पाकिस्तान बना ही इजराइल की जंग के लिए। जिस दिन हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आना है तो उसके 22 मिनट बाद दुनिया लिखेगी इजराइल था। ग्रेटर इजराइल का वो जो प्लान है, वो जो सोच रहे हैं और उसकी इम्प्लीकेशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बाकी ममालिक भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला करेंगे। इजराइल वो यूरोप का नाजायज बच्चा है जिसको पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। ग्रेटर इजराइल का प्लान, ये डेविड बेन गुरियन का प्लान, ये नेतन्याहू का प्लान, इसने अरब को खा जाना है। नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दी है, जब एक सहाफी ने पूछा कि इजराइल का वजूद कहाँ कहाँ है, तो उसने कहा तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, उसने कहा है, उसने कहा ये इजराइल का वजूद। अमेरिका सर बड़ा खामोश है। अमेरिका आज 2 कदम पीछे हटे, फिर देखें इजराइल का फीती फीती किस तरह उतरती है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ एक ऐसी दिफाई डील हुई है जिसने भारत में और इजराइल में सफ़े मातम बिछा दिया है। नाज़रीन, भारत को और इजराइल को आखिर इस डील से क्या खतरा है, ये वो सवाल है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड मिसम अवान साहब, दिफाई तजज़ियाकार। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, अवाम के अंदर बड़ा एक तासुर है और पाकिस्तानी अवाम, आपको पता है, जज्बाती कौम है। वो तो कहती है हम तो ये चाहते हैं कि इजराइल जो है हमला करे, पहल करे, ताकि हम इनकी ईंट से ईंट बजा दें। तो इस डील के बाद आखिर इजराइल को इतनी टेंशन क्यों लगी हुई और भारत में भी खामोशी हम देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब बड़ा ये मौजू जो है वो इस वक्त की सबसे बड़ी आवाज़ है और ये वो चीज़ है जिसका तख़य्युल, जिसका आइडिया मेरा ख्याल है कि इकबाल ने बड़ा वाज़िया तौर पर 1937 में दे दिया था, जब उन्होंने वो शेर अपना बोला था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब का शहर। तो ये आइडिया जो था, अब इसके लिए ना आपको सबसे पहले ये जो SMDA हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। हरम की पासबानी है क्या? हमारे बहुत सारे उम्मत के, हमारी कौम के, हमारे मुल्क के लोगों को ये नहीं पता कि हरम का मतलब क्या है, हरम की पासबानी कहते किसको है। हरम का मतलब है घर। किसका घर? अल्लाह का, यस, लेकिन हमारा। आप एक बात नोट करें कि नमाज जो है आपकी सफ़र में कसर होती है। बिल्कुल। आप जब भी सफ़र पे जाते हैं, अपने शहर से बाहर गए, नमाज आदी हो गई। एग्जैक्टली। लेकिन जब खाना काबा के अंदर कोई पूरी उम्मत का, चाहे वो डोमिनिक रिपब्लिक से आया है, चाहे वो पाकिस्तान से गया है, चाहे वो जॉर्डन से आया है, सूडान से आया है, चाहे वो जापान से आया है, जब उसने हरम के अंदर कदम रखा है, उसकी नमाज कसर नहीं पड़ सकता, ना जमात के साथ, ना फर्दन। हराम है उसके पास अगर वो वहां कसर नमाज पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई मुसलमान जो है हरम के अंदर मुसाफिर नहीं है। वाह वाह, वो घर है उसका। क्या बात। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। भाई, अगर हम लोग अपने घर की भी हिफाजत इकट्ठे होकर नहीं कर सकते, मैं आप भाई हैं, हमारा घर एक है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब दुश्मन उस घर के ऊपर प्लान कर रहा है हमला करने का, कब्जा करने का, और मैं इंटरेस्टेड हूं और आप इंटरेस्टेड ना हो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। या 10 भाई हैं और 10 में से 9 उधर बैठे हुए हैं और 1 लगा हुआ है, अगर वो उनका 10 का 10 घर है, वो 10 के 10 इकट्ठे कट मरेंगे, और या वो जो आने वाला हमलावर है उसको काट मारेंगे। किबला एवल भी हमारा हरम है, किबला दोम भी हमारा हरम है। तो इकबाल ने जो कहा था एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो वो हरम जितने भी हरम हैं उन सब की पासबानी। तो ये जो चीखें इजराइल की उठी हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये पहला SMDA हुआ है जिसमें 2 भड़ों ने आपस में, और इसकी जो सबसे खूबसूरत स्टेटमेंट वो ये है
कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर है, तस्वर किया और अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, सऊदी के ऊपर कोई भी बुद्धियाइजेशन, कोई भी आरएसएसियन, कोई भी इम्पोज किया जाता है पहलगाम का फॉल्स फ्लैग, तो वो सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। इस एसएमडीए की वन लाइनर अहमियत यह है कि अपॉन वन सिग्नेचर पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ हरम एंड सऊदी अरब हैज बीन न्यूक्लियराइज्ड। वाह, एटमी कुव्वत बन चुके हैं सऊदी अरब। यस सर, ये आप बता रहे थे कि अभी एक साइन हुआ है एसएमडीए पर, तो हम जानना चाह रही हैं, कुछ पसे पर्दा आपके पास हकीकतें हैं, कुछ बिहाइंड द डोर्स बातें हो रही हैं, और मुमालिक मतलब इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल जी, मैंने इसीलिए कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब बात जहां रुकनी नहीं, अब ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फर्द वाहिद की तरह या हम उम्मत वाहिद की तरह हम कस्टोडियन बने, ये बन ही नहीं सकते। अल्लाह पाक ने इसमें कोई शक नहीं कि इसमें व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ, कि इस वक्त मुस्लिम उम्मत में पाकिस्तान को एक बड़े भाई का रोल दिया है, एक वो जो मस्कुलर भाई है, एक वो जो जब भी दुश्मन ने हमें आजमाने की कोशिश की है तो 32 में से 34 दांत तोड़ के उसको अल्हम्दुलिल्लाह भेजा हमने। तो आज जब पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है तो पूरी मुस्लिम उम्मा के बच्चे बच्चे की नज़र पाकिस्तान की तरफ है, और पाकिस्तान अपना रोल बखूबी निभाना जानता है, क्योंकि ये जो उम्मत है ना, ये एक वाहिद फर्द की तरह है, जुड़ के और फर्द कायम है रब्ते मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज दरिया में है, बैरूने दरिया कुछ नहीं। आप देखें ना, मौज आती है, खौफ आता है स्वयं। अब अगर वो सुनामी आ रहा है लर्जा देगा आपको, बिल्कुल, लेकिन वही सुनामी का पानी अगर उठा के आप साइड में बाहर रख दें तो झाग में बैठ जाएगा, वो खत्म हो। अब ये हम सब की बका, इज्जत और मसल्स, वो हमें यूनिटी में है। और ये जो एसएमडीए हुआ है, ये इब्तदा है उस इंतहा की जिसकी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शनीद दे के गए हैं कि मेरे बेटे ने आना है, और उसके बाद मुसलमानों का एक अरूज आना है। ये उसकी इब्तदा हुई है। वाह, अच्छा सर, ये भी हमारी बात हो रही थी कि ये वक्त है तमाम भाइयों का इकट्ठे होने का, तो व्हाट डू यू थिंक कि तमाम भाई इकट्ठे हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं इख्तिलाफात हर जगह पर होते हैं, इसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा में भी कुछ इख्तिलाफात हम देख रहे हैं। जब ईरान हमला करता है इसराइल पर, उर्दन की एयर स्पेस इस्तेमाल होती है उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। शाम की सिचुएशन आपने देखी है, उसके बाद आपने उर्दन का रोल भी देखा है, मिस्र का रोल भी आपने देखे कि मिस्र के ऊपर भी जिस तरीके से वो वेस्ट की जो है एक उनके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स चल रही है, तो वो भी कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकता। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, डू यू थिंक वो जो ग्रेटर इसराइल का वो जो प्लान है, वो जो सोच रहे हैं और उसकी इम्प्लीकेशन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बाकी ममालिक भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला करेंगे? देखें जी, पाकिस्तान का सबसे पहला तो जो पाकिस्तान के बानी पाकिस्तान से खुदा गरी के रहमत करे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, मेरे कायद, मेरे मोहतरम, मेरी जान निसार उनके ऊपर, उन्होंने एक वन लाइनर क्लियर हमारी फॉरेन पॉलिसी वो दी कि इजराइल वो यूरोप का नाजायज बच्चा है जिसको पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करे, चाहे वो दो रियासती कोई जो निज़ाम लेके आप आ जाएं, चाहे आप इब्राहिम अकॉर्ड का नाम ले लें। अच्छा, अब व्हाट नेक्स्ट? हम शुरू से ये चीखते रहे कि ये ग्रेटर इजराइल का प्लान, ये डेविड बेन गुरियन का प्लान, ये नेतन्याहू का प्लान, इसने अरब को खा जाना है। बिल्कुल, जिस तरह सोशल मीडिया की में पे अभी ये परसों नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दी है, जब एक सहाफ़ी ने पूछा कि इजराइल का वजूद कहाँ कहाँ है, तो उसने कहा हमारे हाथ में मोबाइल है, उसने कहा है, उसने कहा ये इजराइल का वजूद है, इजराइल है। व्हाट डज दैट मीन? वी कंट्रोल द मीडिया। जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इजराइल उसके हाथ में है। अब ये हम चीखते रहे कि ये अरब को खा जाएगा। आज वो जानते हैं कि अरब हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। अरब को तो हम, जिस तरह भी सीरिया उन्होंने रन ओवर किया, एक गोली नहीं चली, पूरा सीरिया उन्होंने
कॉन्कर कर लिया पूरा। उन्होंने किस तरह गजा को उन्होंने कचूमन निकाल दिया, कोई मुसलमान नहीं बोला। 4-5 कश्तियां शोभदाबाज लेके फिर रहे हैं कहीं। ये थोड़ी है उम्मत ऐसे बोलती है। आज जब हीट फील हुई है, मैं तो कहता हूं थैंक यू नेतन्याहू, तुमने अरबों की आंखें खोल दी कतर के ऊपर मिसाइल मार के। कि अमेरिका, हम जब कहते थे तो तब तो आवाजें उठती थी कि नहीं अरब्स एंड ज्यूज आर कजन्स। तो भाई कौन से कजन्स? हम मुसलमान हैं, हमारा रिश्ता ही मुसलमानी का है। जो मुसलमान है वो भाई है, और जो एंटी मुस्लिम है, जो मुसलमानों की नस्लकशी कर रहा है, वो हमारा कॉमन दुश्मन है। आज जब वो आग की मिशल जो है दोहा पहुंची है, अब सबको समझ आ गई है कि आग हमारे घर पहुंचने वाली है। आज ग्रेटर इजराइल का प्लान जो है वो अरब को कुचलने जा रहा है। अगर आज भी इन्होंने होश के नाखून न लिए तो फिर इनके हाथ वक्त नहीं आएगा दोबारा। अमेरिका सर बड़ा खामोश है, अभी तक उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे, उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया पे किसी ने ये स्टेटमेंट अभी तक दी है, बट फैक्ट इज कोई बड़ा चौधरी नहीं चाहता कि उसका कोई कामा, उसका पैदा करदा, उसका सपोर्टेड हारी, जिसको उसने बदमाश बनाया हो, वो उससे बड़ा बदमाश बन जाए। अमेरिका इस वक्त फील कर रहा है कि इजराइल ने पर बहुत ज्यादा निकाल लिया, दे वांट टू हार्नेस देम। और वो अमेरिका खुद नहीं मारेगा, क्योंकि वो सारी जूश लॉबी वहाँ गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। वो चाहेंगे कि अब वो कोई ना कोई इनको, जिनके ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं, वो मौला अली का फरमान है ना कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है, तो वो चाहेंगे कि इसको, तो वो तो अमेरिका आज 2 कदम पीछे हटे, फिर देखें इजराइल का फीती फीती किस तरह उतरती है। अच्छा सर, लास्ट में यही पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इजराइल की जंग हो सकती है? और अगर हो गई तो फिर पाकिस्तान किस तरीके से अपना रोल प्ले करेगा? मिलिट्री हमारी कब सऊदी अरब जाएगी? पाकिस्तान बना ही इजराइल की जंग के लिए। आप दुनिया का नक्शा देख लें, पूरी दुनिया के अंदर 2 रियासतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस आइडियोलॉजी के ऊपर बनी है। बिल्कुल, एक पाकिस्तान है, एक इजराइल है। 47 में पाकिस्तान बनता है, अगस्त 47 में, और जुलाई 48 में इजराइल बनता है। आप मेरी जान, जब से बाबा आदम से दुनिया बनी है और जब तक क़यामत तक दुनिया ने रहना है, ये कोई मजाक है कि 9 महीने के अंदर अंदर वो काम होता है जो ना कभी पहले हुआ ना जो बाद में हुआ। किस वजह से? पाकिस्तान जो आज अपने शॉर्पनर, रबर, पेंसिल चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, आपकी ये लाइटें जो आपने लगाई हुई हैं, आपके जो कैमरे हैं, मैंने शूज़ जो पहने हुए हैं, आपने जो, ये सब चाइना के इंपोर्टेड है। लेकिन हम दुनिया का लेटेस्ट इस वक्त हाइड्रोनिक बॉम्ब और एटम बॉम्ब लेके बैठे हुए हैं। ये मौजूदा नहीं, किसके लिए? पाकिस्तान के पास लेटेस्ट है। यस, इजराइल तक पहुंच जी, तल अवीव निशाना बन सकते हैं। तल अवीव 22 मिनट की मार है हमारे लिए। वाह, ये तो इजराइल था, ये हो जाना है। ये जिस दिन हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आना है, तो उसके 22 मिनट बाद दुनिया लिखेगी इजराइल था। ये मौका तो आने दे, हम तो बने ही इसके लिए। सऊदी अरब हमारी मिलिट्री कब जा रही है, एयरफोर्स कब जा रही है? और देखें, सऊदी अरब कभी भी हमसे जुदा न था, न है और ना रहेगा, ना कभी होगा। हरम हमारा हक है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ है। सऊदी अरब क्या, हमारे लिए दुनिया का कोई भी मुसलमान मुल्क जो है, कोई एक फ़र्द वाहिद मुसलमान भी उतना ही हमारे लिए अहम है। और अगर अल्लाह पाक ने हमें ये मसल प्रोवाइड किए हैं उसकी नुसरत से, तो ये अब हमारा एक लीडिंग रोल बनता है। मगर ये इजराइल भी जानता था, जिसकी वजह से उसने हमें एक ट्रैप में हमेशा रखा। हमारे कुछ, मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ, कुछ गद्दारान जो हैं हमारे ऊपर मुसल्लत रखे, जिन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमिकल क्रंच के अंदर और इतने IMF के हैवी लोन्स के अंदर हमें फंसा के रखा, ताकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया को आंखें, या इजराइल को, या किसी को आंखें ना दिखा सके। लेकिन गॉड प्रपोजेज मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। अल्लाह की चाहत कुछ और है, और होना वही है जो उसकी चाहत है,
और वो जब होना है एंड ऑफ द टाइम वो इस हमारे हाथों होना। बिल्कुल ऐसे ही है सर। चूंकि अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी तो अल्लामा इकबाल के शायर मशरिक़ के आप बड़े अशार सुना रहे थे और हम आपसे इख्तिताम पर वो ये कुछ पोइट्री सुनना चाह रहे। जी जी। इकबालियात जो है वो मेरी रग रग के अंदर है। मेरे वालिद साहब भी खुदा गरी के रहमत करे मलक मुमताज़ हुसैन, वो जब कभी सोने से पहले भी वो बांगे दरा उनके मुंह पे इस तरह चढ़ी होती थी जिस तरह दूनी का पहाड़ा होता है। तो बीइंग फ्रॉम सियालकोट और बीइंग फ्रॉम द सेम प्लेस, तो इकबाल जो है वो हमारी रग रग में है और उम्मत की रग रग में। मैं तो कहता हूँ इकबालियात को अब हमारे टेक्स्ट बुक का हिस्सा होना चाहिए और इसको हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बड़ा मेरा इस मौके पे बड़ा एक फेवरेट इकबाल का कलाम है, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, उठाना शीशा गरान फरंग एहसान। यानी कि ये अब इशारा अमेरिका की तरफ है। सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर, मेरा तरीक, ये बड़ा मेरा फेवरेट शेर है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बे गरीबी में नाम पैदा कर। बहुत शुक्रिया। हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त का। और हम उम्मीद करते हैं कि आवाम के दिलों के अंदर जो वो कुछ सवालात जन्म ले रहे थे उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो सेशन था एक छोटा सा पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।